हेलो गाइस। सबसे पहले हम अपना ऐप देखेंगे जो हम बनाने वाले हैं। ये एक सिंपल टिक टैक टो गेम होगा जिसमें 2 प्लेयर्स होंगे। चलिए हम सबसे पहले खेल कर देख लेते हैं इसको। जैसे प्रेस करा हमने यहाँ पर, तो सबसे पहले नीचे बता हिंट भी आता रहेगा साथ साथ किसका टर्न है। अब एक्स का टर्न है तो यहाँ पर एक्स ले लेते हैं। अब ओ का टर्न है तो यहाँ सर्कल बना लेते हैं। अब दोबारा एक्स का टर्न है, यहाँ एक्स ले लेते हैं। अब ओ का टर्न है, यहाँ ओ ले लेते हैं। दोबारा से एक्स। ये इस तरीके से अगर कोई जीत जाता है तो एक रेड लाइन ड्रॉ हो जाएगी और उसके साथ साथ ऊपर काउंट्स भी चलते रहेंगे कि प्लेयर एक्स ने कितने जीते, प्लेयर वाई ने कितने जीते और ड्रॉ कितने हुए। और जब ये पूरा हो जाएगा एक गेम तो हम प्ले अगेन पर करेंगे तो ये दोबारा से ब्लैंक हो जाए, खाली हो जाएगा ये बोर्ड टिक टैक टो का। दोबारा से हम खेल सकते हैं अगला गेम अपना। तो इस बार ये इस तरीके से अब ओ के जो काउंट हैं वो बढ़ गए हैं। इस तरीके से ये गेम होगा पूरा। इस गेम को हम जेटपैक कंपोज की हेल्प से डिज़ाइन करेंगे और ये गेम 2 वीडियोस में होगा। पहली वीडियो हम यूआई इसकी डिज़ाइन करेंगे और दूसरी वीडियो में इसका लॉजिक देंगे कि कौन से क्लिक करने पे कब वैल्यू आएगी और कब कैसे काउंट बढ़ेगा ये सब। चलिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं और देखते हैं ये। तो हम एक नया एम्प्टी कंपोज एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देंगे टिक टैक टो और ये डिफ़ॉल्ट कोडलिन यूज़ करेगा और मिनिमम एपीआई हम 21 यूज़ करेंगे। चलिए प्रोजेक्ट फिनिश पे क्लिक करके ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने में कुछ टाइम लेगा तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है तो हम सबसे पहले ग्रेडल स्क्रिप्ट इसको खोलेंगे। इसमें बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट मॉड्यूल इसको खोलकर यहाँ पर अपना कंपोज वर्जन चेंज करेंगे। जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं उसको 1.2.0 और जो कोटलिन का वर्जन है वो 1.7.0। इसके साथ साथ हम एक ये व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी है, इसको भी यूज़ करेंगे। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सिंपली कॉपी करिए और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिए। तो अब हम इतना करने के बाद अपना ग्रेडल को सिंक कर लेंगे। सिंक नाउ पे क्लिक कर हमारी ये ग्रेडल सिंक हो गई है तो हम सबसे पहले इनको बंद कर मेन एक्टिविटी पर चलते हैं। यहाँ पर हमें नए प्रोजेक्ट के साथ कुछ कोड दिया गया है, इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देंगे सारा कोड। ये जो हम ऐप बिल्ड करेंगे इसके अंदर हम 4 डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे। तो हम अपने यूआई पैकेज में आकर एक थीम का पैकेज है, उसमें कलर्स के नाम की एक फाइल है। यहाँ पर वो 4 कलर्स जो एक्स्ट्रा यूज़ करने वाले हैं हम उनको यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे। ये कलर्स आप या तो वीडियो को पॉज कर आप खुद से लिख सकते हैं या फिर नीचे गिटहब इसका सोर्स कोड होगा फाइल का, वहाँ पर गिटहब पर जाइएगा और ये कलर्स की फाइल में से यहाँ से ये चारों कलर कॉपीज कर लिए गए। सिर्फ ये 4 एक्स्ट्रा कलर हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले हम डिज़ाइन करने के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं गेम स्क्रीन के नाम से। अब
जितनी भी हमारी जो स्क्रीन है गेम की, वो उसकी यूआई इस फाइल के अंदर हम रखेंगे। एक कंपोजिबल फंक्शन बना लेते हैं गेम स्क्रीन के नाम से। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम इसका लेआउट एक पिक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। इस स्क्रीन का लेआउट देखने से पहले सबसे पहले हम डिफरेंट लेआउट्स देख सकते हैं जो जेटपैक कंपोज के अंदर होते हैं, जो मेजरली पार्ट कवर करते हैं लेआउट्स का। एक सबसे कॉमन लेआउट है कॉलम। कॉलम के अंदर ये होता है कि जो इसके चाइल्ड जो होते हैं जितने भी, वो एक ऊपर नीचे लगे होते हैं। जैसे मैच द कॉलम करते हैं, उसमें जितने भी कॉलम के अंदर होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं आइटम, इस तरीके से। अगला लेआउट है रो। रो के अंदर जो इसके चाइल्ड होते हैं वो अगल बगल लगे होते हैं। जैसे क्लास के अंदर फर्स्ट रो होती है, उसमें बच्चे फर्स्ट रो में अगल बगल बैठते हैं, इस तरीके से। अगला लेआउट है बॉक्स। बॉक्स के अंदर हम इसके चाइल्ड को बता सकते हैं कहाँ रहेगा चाइल्ड। हम कंटेंट अलाइनमेंट एक पैरामीटर होता है, उसके थ्रू बता सकते हैं कि ये वो टॉप सेंटर में रहेगा, टॉप लेफ्ट में रहेगा, ये टॉप राइट में रहेगा, ये बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, या मेनली सेंटर बॉक्स के। तो इसके जो बॉक्स के चाइल्ड होते हैं वो हम बता सकते हैं वो किस जगह रहने हैं। इस तरीके से ये 3 डिफरेंट लेआउट्स होते हैं जेटपैक कंपोज में। अब हम अपने गेम का पूरे गेम की स्क्रीन देखें तो उसमें एक बड़ा सा कॉलम रहेगा। कॉलम जैसे हमें पता है कॉलम के चाइल्ड ऊपर नीचे होते हैं, तो ये 4 चाइल्ड रहेंगे उसके, उस पेरेंट कॉलम के। इन चाइल्ड्स को हम सेंटर में कर देंगे जिससे कि ये चारों चाइल्ड सेंटर में रहें हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली स्पेस इवनली कर लेंगे जिससे कि स्पेस इनके स्टार्टिंग और एंड को मिलाकर और इनके बीच में स्पेस बराबर रहे सारा। इसमें जैसे हम देख सकते हैं वाइट स्पेस इसमें सब जगह बराबर दे रखा है, इस तरीके से। तो इसमें जो 4 चाइल्ड रहेंगे उसमें पहला रो रहेगा। रो के अंदर हम ये जो ड्रॉ के काउंट दे रखे, ड्रॉ प्लेयर 1 प्लेयर एक्स के 2 के काउंट दे रखे हैं, इनको हम रख सकते हैं। रो के कॉलम के अंदर हम सिर्फ सिंपली 3 टेक्स्ट रखेंगे और ये हमारी ये लाइन काउंट की लाइन बन के तैयार हो जाएगी। उसके नीचे हम अपना एक टेक्स्ट का कंपोजिबल रख देंगे जिसमें हम ये अपना टिक टैक जो गेम का नाम है यहाँ पर लिख सकते हैं। और बीच में ये जो बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड के लिए हम एक बॉक्स ले लेंगे। उस बॉक्स के अंदर ये जितना भी बोर्ड का ये है वो इस बॉक्स में आ जाएगा। और लास्ट में फिर से एक रो ले लेंगे जिसके अंदर पहला चाइल्ड एक रख लेंगे टेक्स्ट का और एक बटन का। तो इस तरीके से हमारी पूरी गेम की स्क्रीन बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो में एक एक करके हम अपना ड्रॉ करते हैं चीज़ें। सबसे पहले हम एक कॉलम ले लेंगे जो चारों चाइल्ड को होल्ड रखेगा। ये हमने कॉलम के पैरामीटर्स दे दिए जिसमें सबसे पहला पैरामीटर दिया है फिल मैक्स साइज। इस कॉलम को कह दिया कि जितनी भी हमारी फ़ोन की स्क्रीन है उसको पूरे को फिल करना है, तुम्हें अपने कॉलम के लिए पूरा ले लेना है कॉलम का साइज इस फ़ोन की स्क्रीन के साइज का। और अगला है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमने बता दिया है थोड़ा ग्रे बैकग्राउंड रखना है। जो हमने जो हमने अपने कलर्स की फाइल में सेव करा था कलर्स, कंट्रोल बी पे प्रेस करें तो ये दोबारा वहीं पर ले जाएगा। तो जो हमने यहाँ पर पेस्ट करा था ये कलर, इसको ही हमने बैकग्राउंड में अपना यूज़ कर लिया। और अगला है पैडिंग।
हॉरिजॉन्टली सिर्फ हमने पैडिंग दी है, मतलब साइडों से 30 dp की, क्योंकि ऊपर नीचे तो हमने यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट की हेल्प से बता दिए कि स्पेस इवनली रखना है, मतलब कि टॉप और बॉटम प्लस बीच में सारे आइटम्स के बराबर स्पेस रहने चाहिए, और हॉरिजॉन्टली सारे आइटम्स सेंटर में होने चाहिए इस तरीके से। अब एक एक करके हम इसके चाइल्ड्स बनाएंगे। सबसे पहले हमें काउंट्स के लिए एक रो बना लेते हैं। ये हमने रो का चाइल्ड बना दिया है। अब इसमें हमने पहला पैरामीटर दे दिया फिल मैक्स विड्थ। इस रो को कह दिया है कि जितनी भी विड्थ है फ़ोन की वो पूरी ले लेनी है अपने चाइल्ड्स के लिए। और अगला हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट रखना है वो स्पेस बिटवीन रखना है। ये स्पेस बिटवीन क्या करता है? ये स्पेस बिटवीन कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। स्पेस बिटवीन में ये होता है कि जो जितने फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के पहले और बाद में ये स्पेस नहीं देता है, लेकिन जो बीच में आइटम है उनके बराबर बराबर स्पेस रहेगा। तो फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड इसके दोनों राइट और लेफ्ट साइड पर जाकर अलाइन हो जाएंगे, और बीच में जितने भी आइटम्स हैं वो बराबर बराबर स्पेस पर रहेंगे। और वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर रखना है, तो आपस में जितने भी आइटम है ये सेंटर में रहे आपस एक दूसरे के। तो इसके 3 चाइल्ड्स होंगे टेक्स्ट कंपोजेबल, तो उनको बना लेते हैं। ये इस तरीके से टेक्स्ट कंपोजेबल रहेंगे। इनको कंट्रोल डी प्रेस करके 2 और लेने तो डुप्लीकेट कर लेंगे। इसको दे देंगे ड्रॉ। यहाँ पर प्लेयर जो एक्स है उसके काउंट रहेंगे। फॉन्ट साइज इन तीनों का 16 SP रखना है। इसका हम साथ साथ प्रीव्यू भी चेक करते रहें, इसलिए लास्ट में जाकर सबसे नीचे जाकर एक प्रीव्यू का फंक्शन भी बना लेंगे प्रीव्यू की हेल्प से। अब यहाँ पर स्प्लिट मोड खोल लेते हैं, तो यहाँ पर साथ साथ हमें प्रीव्यू भी दिखता रहेगा, लेकिन ये सबसे पहले बिल्ड एंड रिफ्रेश के लिए बोल रहा है तो हम वो कर लेते हैं। ये बिल्ड एंड रिफ्रेश हो चुका है, ये देख सकते हैं हम। इसने एकदम सेंटर में रख दिया। ये फिलहाल इसलिए रख दिया है क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही चाइल्ड है इस वक्त, और हमने इसे स्पेस इवनली कह रखा है, तो ऊपर नीचे इसने बराबर का स्पेस दे दिया है। जैसे जैसे हम चाइल्ड बढ़ाते जाएंगे तो ये खुद ही एडजस्ट करते जाएगा सारे चाइल्ड्स को। तो अब हम अगला अपना जो हेडिंग है टिक टैक टो, उसको ले लेंगे टेक्स्ट कंपोजेबल की हेल्प से। अपनी हेडिंग के लिए एक टेक्स्ट कंपोजेबल बना लिया है, जिसमें हम अपना टिक टैक टो टेक्स्ट रखेंगे। उसका फॉन्ट साइज 50 देंगे और उसे थोड़ा बोल्ड और कर्सिव राइटिंग में रखेंगे। और जो हमने कलर की फाइल में अपना कलर पेस्ट करा था अलग से, उसको यूज़ कर लेंगे हम ब्लू कलर। तो अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं अब तक कितना। ये देखिए हमारा टिक टैक टो एकदम सही लिख कर आ गया। अब जो अगला चाइल्ड होगा जो हमें बोर्ड का बेस बनाना है, उसके लिए हम एक बॉक्स
ले लेंगे। ये हमने अपना बॉक्स बना लिया है। इसमें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हमने लिया है फिल मैक्स विड्थ, सेम जितनी भी फ़ोन की स्क्रीन है उसके हिसाब से जितनी भी विड्थ है उसकी सारी फिल कर लेगा ये बॉक्स। अगला है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो ये है कि जितनी भी विड्थ हो फ़ोन की सेम उसी विड्थ उसी साइज का हाइट भी उतनी ही लेनी है। तो 1f रखा है मैंने इसमें इसलिए कि विड्थ जितनी है हाइट भी उतनी रहे, एक स्क्वायर शेप में रहे ये। अगला है शेडो। ये शेडो से सिंपली शेडो देनी है हमें, शेड जिसमें 10 dp की रखा है जो शेडो रहे। और शेप्स में हमें थोड़ा बॉक्स अपना पूरा राउंडेड कॉर्नर में चाहिए तो शेडो को भी हम राउंडेड कॉर्नर में ही रखेंगे 20 dp की। क्लिप से हम सेम सेम अपने बॉक्स की कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। क्लिप में हमने बता दिया राउंडेड कॉर्नर शेप चाहिए हमें 20 dp के। और बैकग्राउंड हम ग्रे बैकग्राउंड अपना यूज करेंगे। और कंटेंट अलाइनमेंट हमारा सेंटर रहेगा, मतलब इस बॉक्स के अंदर जितना कंटेंट है वो सेंटर में रखना है हमें। तो हम अपना प्रीव्यू चेक कर लेते हैं इधर। ये देखिए हमारा ये बोर्ड बन के तैयार हो गया है। इसके अंदर जो लाइंस हैं वो बोर्ड की वो अभी हम कुछ देर में बनाएंगे। सबसे पहले नीचे एक और चाइल्ड रह गया उसको बना लेते हैं जिसमें हम अपना हिंट देंगे और बटन देंगे। ये हमने रो में सिमिलर फिल मैक्स विड्थ रखेंगे जितनी भी विड्थ है। वर्टिकली हम सेंटर में रहे इसके चाइल्ड दोनों वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली जैसे हमने ये ऊपर काउंट्स के टेक्स्ट रखे थे इसी तरीके से स्पेस बिटवीन कर दिया है। मतलब फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहे जिससे कि वो राइट और लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाए और बीच में जितना भी हो सके स्पेस सारा मिल जाए। तो इसके अंदर हम सबसे पहले टेक्स्ट ले लेंगे हिंट के लिए। ये हमने टेक्स्ट ले लिया है जिसका फॉन्ट साइज 16 SP रखेंगे। अब एक बटन बना लेते हैं। ये हमने अपना बटन बना लिया है। ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी हम अगली वीडियो में देखेंगे जब हम इसका लॉजिक दे रहे होंगे। शेप इसका राउंडेड कॉर्नर शेप रखना है सिंपली, थोड़ा सा राउंडेड रहे कॉर्नर से 5 dp ले लिया है हमने। और एलिवेशन से ये होगा थोड़ी शेडो आ जाएगी बटन के नीचे, इसमें भी 5 dp कर दिया है। और कलर्स हम बैकग्राउंड कलर का जो हमने ब्लू लिया था अपने कलर्स वो यूज़ कर लेंगे और कंटेंट में हम वाइट कलर यूज़ कर लेंगे। तो और इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट रहेगा वो प्ले अगेन इस तरीके से लिखा होगा 16 dp में। तो अब हम देख लेते हैं अपना प्रीव्यू। ये
लेकिन ये प्लेयर ओ टर्न ये थोड़ा छोटा आ रहा है, तो इसको हम ये करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको 24 SP, और इसके साथ साथ इसको इटैलिक भी कर लेते हैं फॉन्ट स्टाइल की हेल्प से। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आप चाहें कि और ये टेक्स्ट कंपोजेबल और क्या क्या फंक्शंस इसमें और क्या क्या चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो ये क्या क्या पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आ जाएगा। इसके हेल्प से आप और चाहें तो और भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारी पूरी स्क्रीन ये बनकर तैयार हो गई है। अब इस जो ये बोर्ड है, इसमें जो बेस है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कैनवस की हेल्प से। उसके लिए हमें एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम ले लेंगे कंपोनेंट्स। तो हमें एक बोर्ड बेस बनाना है, तो उसका एक कंपोजेबल फंक्शन बनाकर उसको नाम दे देते हैं बोर्ड बेस। उसके साथ साथ इसका एक प्रीव्यू फंक्शन भी बना लेते हैं यहाँ पर एक, जिससे कि हम प्रीव्यू भी चेक करते रहें उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बोर्ड में अपने। हमें सबसे पहले ये बोर्ड बेस बनानी है, तो हम ये देख लेते हैं ये बोर्ड बेस क्या है। जो ये 4 लाइंस दिख रही हैं ये बोर्ड बेस है। तो इसमें ये 4 लाइंस हम कैनवस की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। वो कैसे? एक हम कैनवस बना लेंगे 300 DP का साइज का, जिसमें एक स्क्वायर बॉक्स ले लेंगे 300 DP का, उसके अंदर हम बनाएंगे। तो चलिए एक कैनवस बना लेते हैं। तो साइज हम 300 DP रखेंगे। पैडिंग मतलब थोड़ी साइडों से थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाएगी इसे पैडिंग के थ्रू। ये ऑन ड्रॉ का जो पैरामीटर है हम वो इस पैरेंथेसिस के अंदर यूज करेंगे। अब ऑन ड्रॉ में हमें एक एक करके लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम देख सकते हैं, ये लाइन, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये एंड कहाँ से हो रही है, ये बताना पड़ेगा कैनवस को। तो हम स्टार्ट देख सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस की वैल्यू है स्टार्ट पर 100 और वाई 0, वाई की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पर। और इसका जो एंड हो रहा है वहाँ पर एक्स की वैल्यू है सेम 100, लेकिन y की वैल्यू जो इसका कैनवस का साइज है y की वैल्यू वो है। तो हम यही वैल्यूज अपने कैनवस के अंदर एक ड्रॉ लाइन का फंक्शन होता है उसके हेल्प से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम कलर डिफाइन कर देते हैं। ग्रे लेना है हमें, और जो इसकी विड्थ जो होगी लाइन की वो 5F ले लेते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये कैप से जो लास्ट में जो ख़त्म हो रही है लाइन, ये थोड़ा राउंडेड शेप में आ जाएगा उससे, इसकी हेल्प से। इसके बाद हम स्टार्ट पैरामीटर है एक, इसके अंदर हमें डिफाइन करने पड़ेंगे स्टार्ट का पॉइंट क्या है। तो ऑफसेट की हेल्प से हम x की वैल्यू देंगे, जो भी साइज है कैनवस का उसकी जितनी भी विड्थ है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 100 वैल्यू आ जाएगी हमारी।
ये हमने ये 100 वैल्यू ना देकर ये इसलिए लिखा है कि थोड़ा डायनेमिक रहे, मतलब कि अगर साइज चेंज भी हो जाता है कैनवस का तो हमारे इस स्टार्ट और कहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है कहाँ पर एंड हो रही है इस पर कोई फर्क ना पड़े, ये डायनेमिकली खुद से बना दे। और जो y की वैल्यू देनी है हमें, y की वैल्यू जैसे हमने ग्राफ में देखा था 0 रखनी है हमें y की वैल्यू। अब एंड की वैल्यू देनी है। अब दोबारा से हम चलते हैं अपने पिक्चर पर, उसमें देखते हैं एंड की वैल्यू। ये देखिए जो y है वैल्यू x है वो सेम 100 रहेगी, और y जो भी इसके कैनवस का हाइट है वो y की वैल्यू रहेगी। सेम ऑफसेट की हेल्प से x की वैल्यू देंगे हम साइज डॉट विड्थ डिवाइडेड बाई 3 और y की वैल्यू साइज डॉट हाइट। अब प्रीव्यू चेक कर देख लेते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी लाइन परफेक्टली ड्रॉ हो गई है। तो हम बाकी की लाइन से सिमिलर रहेंगी, तो इस ड्रॉ लाइन के फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं अगली लाइन के लिए। अब हमें सिर्फ बाकी की लाइनों में स्टार्ट की वैल्यू चेंज करनी है और एंड की वैल्यू। तो हम अगली लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसकी पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं स्टार्ट की वैल्यू क्या रखनी है और एंड की वैल्यू क्या रखनी है। तो हम अगली लाइन इसको ड्रॉ करेंगे, तो इसमें x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 200, जिसको हम सिंपली निकाल सकते हैं जितनी भी इस कैनवस की विड्थ है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके, तो 200 वैल्यू खुद से निकल आएगी। y की सेम वैल्यू रहेगी y 0, और जो एंड वैल्यू रहेगी इस लाइन की सिमिलर, x की वैल्यू सेम रहेगी, जितनी भी विड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, और जो y की वैल्यू है उस जो हमारे कैनवस है उसकी हाइट, ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए यही वैल्यूज हम अपनी लाइन में पुट कर देते हैं। ये इस तरीके से अब हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्रीव्यू में आ गई, दूसरी लाइन भी एकदम सही जगह पर बनी है। अब अगली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उनको ड्रॉ कर लेते हैं। सेम इनको एक कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ स्टार्ट और एंड की वैल्यू हमें चेंज करनी है। तो हम देख लेते हैं कौन सी क्या रखेंगे वैल्यू। सबसे पहले हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें x की वैल्यू क्या रहेगी 0, और y की वैल्यू जो भी इसकी 100 रहेगी। तो 100 वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम जैसे x की निकाली थी, पूरे कैनवस का हाइट लेंगे उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 वैल्यू आ जाएगी निकल कर। और जो इस लाइन की एंड की वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू सेम रहेगी, पूरे हाइट से 100 को डिवाइड कर देंगे, और जो x की वैल्यू है जो कैनवास की हाइट है विड्थ है वो एंड x की वैल्यू हो जाएगी। तो यही वैल्यूज हम पुट कर देते हैं अपने। प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। तो मैंने गलती से इसको 100 टाइप कर दिया था, ये 3 होना था, 3 से डिवाइड करना है क्योंकि हमें। तो दोबारा से चेक कर लेते हैं प्रीव्यू। ये देखिए हमारी लाइन बनकर सही जगह बनकर आई है। अब लास्ट लाइन हम देख लेते हैं। लास्ट लाइन सिमिलर रहेगी, x और y की वैल्यू सेम रहे। x की वैल्यू तो
स्टार्ट और एंड की सेम रहेंगी। स्टार्ट में x की वैल्यू रहेगी 0 और लास्ट में एंड में जितनी भी हाइट है इसकी, विड्थ है इसकी जितनी भी, और y की वैल्यू सिमिलर निकालेंगे। जितनी भी इसकी हाइट है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एंड में भी सेम यही करेंगे। इसकी हमें एक कॉपी बना लेते हैं और यहां पर वैल्यूज चेंज कर देते हैं। प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए हमारी बेस पूरी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल सही। तो हम जो ये बेस का हमारे कंपोजिबल फंक्शन है, इसको हम अपनी गेम स्क्रीन में जो बॉक्स बनाया था हमने, ये बॉक्स इसके अंदर पास कर देंगे हम, जिससे इस बॉक्स के अंदर ये हमारी बोर्ड की बेस आ जाए। तो ये हमारा बोर्ड बेस इसमें आ गया है बन के एकदम बढ़िया। तो अब हमें ये पूरी स्क्रीन तो हमारी तैयार हो गई है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बनानी पड़ेंगे अलग से, जिससे कि हम जब प्रेस करेंगे, जैसे सर्कल हमारा जब हम प्रेस करें तो वो सर्कल आए, तो और क्रॉस, उसके अलावा जो जीत जाए तो लाइंस बनकर, रेड लाइंस बनकर आए। तो ये सारी चीज़ें हम अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बना लेते हैं। जब आगे जब हम अगली वीडियो में लॉजिक लिखेंगे इसका, तो उस टाइम हम उनको पास कर देंगे इस गेम स्क्रीन के अंदर। तो हम कंपोनेंट की फाइल में चले जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम अपना सर्कल बना लेते हैं जो चाहिए होगा हमें। सर्कल बनाने के लिए एक कंपोजिबल फंक्शन बना लेते हैं सर्कल के नाम से। जो सर्कल बनेगा हमारा वो कैनवस की हेल्प से बनेगा, तो कैनवस हम ले लेते हैं एक, इसका मॉडिफायर की हेल्प से साइज ले लेते हैं 60 dp और थोड़ी पैडिंग ले लेंगे 5 dp। और जो ऑन ड्रॉ का पैरामीटर है उसको हम पैरेंथेसिस में यूज करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रीव्यू फंक्शन में अपना सर्कल भी रख लेते हैं इस वक्त, जिससे हम सर्कल का चेक करते रहें प्रीव्यू साथ साथ। तो इसे बिल्ड एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। जिस तरीके से हमारे पास एक ड्रॉ लाइन का, लाइन बनाने के लिए एक ड्रॉ लाइन का फंक्शन होता है, इसी तरीके से सर्कल बनाने के लिए एक ड्रॉ सर्कल का फंक्शन होता है। इसके अंदर हमें कलर, जो हमने कलर फाइल में रखे थे, वो कलर यूज कर लेंगे एक्वा वाला। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए अब बाय डिफॉल्ट खुद से इसने फिल कर दिया है, लेकिन हमें फिल चाहिए नहीं, सिर्फ हमें आउटलाइन चाहिए। तो हम वो स्टाइल एक पैरामीटर होता है, उसकी हेल्प से हम स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन, जिसमें विड्थ हम 20f का ले लेते हैं। आप प्रीव्यू चेक करते हैं। ये इस तरीके से हमारा सर्कल रहेगा। ये सर्कल हमारा बन गया है। अब हम जो अगली चीज बनाएंगे वो क्रॉस बनाएंगे, तो उसके लिए भी एक कंपोजिबल फंक्शन बना लेते हैं। क्रॉस भी हमारे कैनवस की हेल्प से बनेगा, तो कैनवस ले लेते हैं, जिसका मॉडिफायर की हेल्प से साइज सेम रखेंगे 60 dp और थोड़ा पैडिंग दे देंगे साइडों से 5 dp की। और ये ऑन ड्रॉ का पैरामीटर हम पैरेंथेसिस में यूज करेंगे। इस क्रॉस बनाने के लिए हमें 2 लाइंस चाहिए होंगी, जिसमें
पहली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए दोबारा से हमें स्टार्ट की वैल्यू देनी होगी और एंड की वैल्यू देनी होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू दे देते हैं इसे ऑफसेट की हेल्प से। जो इसका x रहेगा वो एकदम टॉप कॉर्नर पे रहेगा, तो x 0 रहेगा और y की वैल्यू भी 0 ही रहेगी, क्योंकि जो टॉप कॉर्नर पे रहे वहां पर x और y एक्सेस 0 0 होते हैं। और एंड की वैल्यू एकदम बॉटम राइट में, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जितनी भी इस कैनवस की ऑफसेट की हेल्प से लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी जितनी भी इस कैनवस की विड्थ है वो x की वैल्यू हो जाएगी, और y की वैल्यू जितनी भी इस कैनवस की हाइट है वो y की वैल्यू हो जाएगी। ये तो खुद से बॉटम राइट पर जाकर ये पॉइंट सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू फंक्शन में एक कॉलम बना लेते हैं, उसमें पहले अपना सर्कल देख लेंगे, साथ साथ क्रॉस भी देख लेंगे, क्रॉस का प्रीव्यू। तो यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक करते हैं प्रीव्यू। ये देखिए हमारा लाइन एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो गई है। सेम दूसरी लाइन बनाने के लिए इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और सिर्फ हमें x और y की वैल्यू चेंज करनी होगी। जो दूसरी लाइन रहेगी उसकी x स्टार्ट की वैल्यू जो देंगे वो स्टार्ट का पॉइंट जो रहेगा वो बॉटम लेफ्ट में रहेगा। तो उसके लिए हम हमारी जो x की वैल्यू 0f ही रहेगी क्योंकि लेफ्ट साइड में, और y की वैल्यू जितनी भी इसकी हाइट है, साइज डॉट हाइट, जितनी भी कैनवस की हाइट है वहां से स्टार्ट कर देगा ये। और एंड कहाँ पर करनी है इसे? टॉप राइट में जाकर। तो वहां पर x की वैल्यू जितनी भी हाइट है वो रहेगी और y की वैल्यू लेकिन 0 रहेगी। तो यहाँ पर 0f प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए हमारा क्रॉस एकदम बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमें अगली चीज यूज करनी होगी वो होगी विनिंग लाइन। जब कोई बंदा जीत जाएगा तो उसके लिए एक रेड लाइन बनकर आ जाएगी जिस भी जगह पर वो जीता है। तो उसके लिए हम अपने डिजाइन देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से ये रहेगा। इसमें 8 पॉसिबिलिटी हैं जिससे वो जीत सकता है। तो 8 ही डिफरेंट लाइंस बन सकती हैं, रेड लाइंस। तो हम उन 8 डिफरेंट लाइंस को एक एक कर ड्रॉ करेंगे। तो उनके लिए कंपोजिबल फंक्शन बना लेते हैं। पहला विन वर्टिकल लाइन 1, कैनवस की हेल्प से बनना है इसलिए कैनवस ले लेंगे, जिसका साइज जो रखना है हमें, जो हमारा बोर्ड की बेस का साइज था वही ले लेंगे, 300 dp। ये ऑन ड्रॉ पैरेंथेसिस में यूज करेंगे। सेम ड्रॉ लाइन का फंक्शन यूज करेंगे। इसमें हमें कलर रेड यूज करना है इन लाइंस के लिए, और 10f का इसका विड्थ रखना है लाइनों का, और इसको जो एंड और स्टार्ट में इस तरीके से कॉर्नर इसके राउंडेड रहे, तो इसलिए ये हमने राउंड का यूज करा है कैप। तो हम स्टार्ट और एंड की वैल्यू क्या क्या रखनी है वो हम अपने पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं।
तो हम सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। वे इसका नाम दिया है हमने विन वर्टिकल लाइन 1। तो इस लाइन में जो x की वैल्यू है वो 50 रहेगी। अब ये 50 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी भी कैनवस की विड्थ है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x की स्टार्टिंग वैल्यू और एंड की वैल्यू सेम रहेगी 50-50, तो सेम दोनों में ऐसे ही निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या रहेगी? स्टार्टिंग में रहेगी 0 और एंड में रहेगी जो भी कैनवस की हाइट है। तो इसकी स्टार्ट और एंड की वैल्यू दे देते हैं हम। इस तरीके से स्टार्ट और एंड की वैल्यू दे दी है। तो हम इसका प्रीव्यू इन सबको हटाकर यहीं पर इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ये पहली विन की वर्टिकल लाइन बनकर तैयार हो गई। जो अगली लाइंस होंगी वो भी सिमिलर होंगी, तो हम इस कंपोजिबल फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम दे देंगे विन वर्टिकल लाइन 2। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। स्टार्ट और एंड की वैल्यू बस चेंज हो जाएगी। तो स्टार्ट और एंड की वैल्यू क्या रखनी है वो हम अपने पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं। दूसरी लाइन ये वाली रहेगी, तो इसमें स्टार्ट की वैल्यू रहेगी 150। अब 150 कैसे निकालेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना, इसको हाफ कर देंगे कैनवस के विड्थ को, तो स्टार्ट और एंड की x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जितनी भी विड्थ है उसको हाफ कर देंगे तो। और y की वैल्यू क्या रहेगी? y की वैल्यू शुरुआत में स्टार्ट में 0 रहेगी, एंड के पॉइंट में जितनी भी हाइट है वो रहेगी। तो यही वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। इसको भी यहाँ पर प्रीव्यू फंक्शन में कॉल कर लेंगे और प्रीव्यू चेक करते हैं इसका। ये देखिए दूसरी विन की लाइन बनकर तैयार हो गई। तीसरी लाइन बना लेते हैं, वो भी सिमिलर रहेगी, इसलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे विन वर्टिकल लाइन 3। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ स्टार्ट और एंड की वैल्यू चेंज करनी है। तो अब हम वो भी देख लेते हैं। अब जो इस तीसरी लाइन में स्टार्ट की वैल्यू जो देनी है, जितना भी कैनवस का साइज 250 है एक्स एक्सिस पे, तो वो कैसे निकलेगा? जितना भी कैनवस का विड्थ है उसको हम 6 से डिवाइड करें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5/6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे 300 वैल्यू है तो 6 से डिवाइड करेंगे पहले उसे, तो 50 हो गई, और फिर दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। सेम स्टार्ट और एंड में x की वैल्यू सेम रहेगी और y की वैल्यू स्टार्ट में 0 रहेगी और एंड में जो भी हाइट है इसकी वो रहेगी बाकी सब की तरह। तो यही वैल्यूज रख लेते हैं। तो इसका भी यहाँ पर प्रीव्यू फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेंगे इसे और प्रीव्यू फंक्शन चेक करते हैं। ये तीसरी लाइन भी बनकर तैयार हो गई। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो उसके लिए वो भी सिमिलर ही रहेंगी, तो उसके लिए कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम दे देंगे विन हॉरिजॉन्टल लाइन 1। अब सिमिलर इसमें भी x और y की वैल्यू चेंज होंगी, तो उनको भी हम देख लेते हैं क्या रखनी है x और y की वैल्यू पिक्चर में। तो हम सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो x की वैल्यू रहेगी स्टार्ट में वो 0 रहेगी और एंड में जाकर x की वैल्यू
जो भी इसकी विड्थ है वो हो जाएगी। y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिमिलर जैसे वर्टिकल लाइंस में कैलकुलेट हुई थी, ऐसी सिमिलर तीनों के लिए यहाँ पर कैलकुलेट होंगी। तो स्टार्ट में और एंड में दोनों में सेम रहेंगी y की वैल्यू तीनों लाइनों में। तो सिमिलरली पहली लाइन के लिए हम पूरे कैनवस को 50 वैल्यू कैसे निकलेगी? 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या होगा? 300 इसका कैनवस की हाइट है, तो उससे 6 से डिवाइड होगा तो वो 50 वैल्यू आएगी, 1 से मल्टीप्लाई होके 50 ही रहेगी। और अगली लाइन के लिए सिमिलर 3/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से डिवाइड हो गई पहले, वो 50 वैल्यू आएगी, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। सिमिलरली इसके लिए y की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। तो अब सीधा हम तीनों लाइनें ये एक एक करके बना लेंगे कैनवस में। तो इसको अपने प्रीव्यू फंक्शन में कॉल कर लेंगे विन हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर लेंगे इसका इस तरीके से। अगले के लिए सिंपल कॉपी करेंगे इसको, पेस्ट, और यहाँ पर इसको 2 करेंगे, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें y की वैल्यूज चेंज करनी है। 3/6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों स्टार्ट और एंड के लिए, और यहाँ पर अपना ये कॉल कर लेंगे विन हॉरिजॉन्टल लाइन 2, और प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो हमारी दूसरी लाइन भी बन गई। तीसरी लाइन के लिए सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको 3, और यहाँ पर 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एंड की वैल्यू के लिए सिमिलर 5/6 से, और इसका भी प्रीव्यू चेक कर लेंगे विन हॉरिजॉन्टल लाइन 3। ये भी हमारी लाइन बन गई। अब हमें 2 लाइन और बनानी है डायगनली, तो उनके लिए भी इस फंक्शन को कॉपी करेंगे और पेस्ट करते हैं। यहाँ पर नाम दे देंगे विन डायगनल लाइन 1। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ स्टार्ट और एंड की वैल्यू चेंज करनी है। स्टार्ट और एंड की वैल्यू हम वही रखेंगे जैसे हमने क्रॉस बनाया था उसके अंदर जो रखी थी। x की वैल्यू 0, ये टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, और बॉटम राइट में जाकर एंड होगा, तो एंड की वैल्यू के लिए साइज डॉट विड्थ, साइज डॉट हाइट। तो इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये बनकर तैयार हो गई है। अब एक लाइन और बनानी है, दूसरी लाइन डायगनली। इसमें जो स्टार्ट की वैल्यू रखनी है वो बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट करना है इसे, तो x की वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू इसमें जो भी हाइट है कैनवस की वो हो जाएगी, और एंड की वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू रहेगी वो जो विड्थ है वो, और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका भी हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे अपना। तो ये देखिए हमारा सारी लाइंस बनकर तैयार हो गई। तो अब इस वीडियो में हमने जितना भी UI से रिलेटेड कोड था वो हमने लिख चुके हैं। अब हमारी सारी UI से रिलेटेड चीज़ें बन चुकी हैं। अब अगली वीडियो में जो करेंगे वो हम कोड लिखेंगे लॉजिक का, कि कब क्लिक करने पर क्या होना है, और
कैसे काउंट से इंक्रीज होंगे, प्ले अगेन पे बटन करें तो नया गेम कैसे रीसेट होगा, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।